ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सुनिए जिन अर्ज हमारी, जिन जिन ये शब्द है ना कि सुनिए जिन अर्ज हमारी। जिनेंद्र भगवान से एक श्रावक गृहस्थ अर्ज कर रहा है कि हमारी अर्ज सुन लीजिए, हमने बड़े दोष किए हैं, अब उनकी हमें निवृत्ति करना है, क्योंकि आपने उन दोषों का त्याग किया है। आप इतने अनुभवी हो, आप इतने ज्ञानी हो, तो हम आपकी अर्ज करते हैं, क्योंकि जो निर्दोष है उनकी आराधना हम करेंगे तब भी हम निर्दोष बन सकते हैं, क्योंकि ये प्रभाव होता है। देखो कैसा प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है कि जैसे कोई वस्तु को हमें प्राप्त करना हो, कोई वस्तु को हमें प्राप्त करना हो, या अपन ये कहें कि जो भारी चीज होती है, जो भारी चीज होती है वो हल्की चीज को खींचती है। देखो समझना क्या कह रहे हैं, जो भारी चीज होती है वो हल्की चीज को खींचती है। कैसे खींचती है? जैसे अभी देखो अपन उसी चीज को समझ रहे हैं कि जैसे पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी भारी है और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना। अब कोई हल्की चीज फेंको, पृथ्वी से जो हल्की हो उसको फेंको तो वो नीचे गिरती है ना। ऐसा क्यों होता है ये बेचारे? अब कोई अरे नहीं ऐसा होता है, गिरेगी नहीं नीचे, अरे ऐसा नहीं है। अभी एक सीमा है उसकी भी, पृथ्वी की भी एक सीमा है गुरुत्वाकर्षण की, किसका गुरुत्वाकर्षण इतनी ऊंचाई तक ही रहता है, और इसके आगे अगर कोई वस्तु जाएगी तो वह वहीं आधार में लटकी रहती है, फिर नीचे नहीं गिरती वो। अब जैसे स्पेस में जाते हैं, जो वैज्ञानिक स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, फिर भी वहीं ऐसे होंगे, कहीं ऐसे होंगे, मतलब वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है। इसलिए तो बेचारी कि भारी चीज हल्की चीज को खींचती है, तो क्या वो जिनेंद्र भगवान गुणों से भारी हो गए, गुणों से वे। इसलिए कहते हैं अपने ग्रंथ में फूल वो गाथा आई है कि गुरु गरौ जिन्हें नंते मायु। गुरु कैसे होते हैं? गरौ, यानी गुणों से वे गरौ। चलो गुरु मतलब किससे? वो गुणों से भारी हो गए। गुणों से भारी होने से क्या है, क्यों हो गए? इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु कौन है? जो गुणों से भारी है वो गुरु है। और ऐसे गुरु की हम उपासना करते हैं तो क्या होता है, वो उनके गुण हमें आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर। हम जिनेंद्र की आराधना करते हैं, जिनेंद्र से अर्ज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, जिनेंद्र से अर्ज कर रहे हैं तो एक ना एक दिन हम उनसे लगन लगाए हैं, तो निश्चित रूप से अंदर से लगना चाहिए, अंदर से लगेगी तो एक दिन हम उनके समान हो जाएंगे। ये नियम है, एक दिन हम उनके समान हो जाएंगे, इसलिए उनसे अर्ज यहाँ पर की जा रही है ना कि सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अत भारी, एक बेते चौ इंद्रीवा, मन रहत सहत जे जीवा, तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दयी है घात विचारी। कि हम भगवान हमने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, मन रहत जीव जो हैं उनकी हमने करुणा नहीं विचारी। चींटी जो है, मच्छर हैं, कीड़े हैं। अब देखो अभी अपन ने क्यों अपन ने वो बंद किया कि भाई नहीं अभी नहीं करना, अपन को लाइट जला के कोई प्रवचन नहीं करना, तो कीड़े आते हैं। अपन जितना प्रवचन जितना धर्म नहीं करेंगे उससे ज़्यादा हिंसा हो जाएगी। और यहाँ अपने धर्म में कहा गया कि भाई अहिंसा परमो धर्म। अपने
अपन ये कहें कि अपने पिता का उपदेश है महावीर, है ना, कि अपने जो सर्वे सर्वा जिनका उपदेश है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है, और जिन क्रियाओं में हिंसा होती हो, और चाहे द्रव्य हिंसा हो और चाहे भाव हिंसा हो, फिर वहाँ धर्म हो नहीं सकता, इसलिए हमें नहीं करना। तो भगवान हमसे दिन रात में देखो, भोजन बनाने में, व्यापार करने में, चलने में, उठने में, नहाने में, कपड़े धोने में, है ना, बोलने में, कितने जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती? होती है भगवान। तो अब क्या करें, हम बेबस हैं, क्योंकि हमारी अभी वो भूमिका है, इसलिए हो रही है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। ये बात है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारी वो भूमिका है। अभी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का सद्भाव है, तो हम क्या करें, लेकिन हमें विरक्तता है ना भाई, सम्यक दृष्टि को। तो एक बेते चौ इंद्रिया, मन रहत सहत जे जीवा, तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दय घात विचारी। हमने क्या किया कि तिनकी है नहीं करुणाधारी, निर्दयी है घात, निर्दयता पूर्वक हमने इनका घात किया। निर्दयता का मतलब होता है कि भाई देखो, अपन नहाते हैं, नहाते समय या कपड़े धोते समय, साबुन लगाते समय, गर्म पानी से नहाते समय, ये कभी हमारे मन में विचार भी आता है कि अरे यार अपन नहा तो रहे हैं, लेकिन नहाने में कितने जीवों की हिंसा हो रही है। अपन साबुन तो लगा रहे हैं, लेकिन कितने जीवों की हिंसा हो रही है। कपड़े तो हम धो रहे हैं तलैया में, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। नदियन बेचे चीरे, तो अभी आगे आएगा, धोबाए को सन के जीवे मराए। इसलिए कहते भाई श्रावक को भैया नदी तालाब में साबुन लगा करके न नहाना चाहिए और न कपड़ा धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस साबुन में तेज होता है। अभी अगर ज़्यादा अपने हाथ में थोड़ी देर लगा रह जाता तो हाथ कट जाते नहीं, हाथ कट जाते। बताओ, पंचेंद्रिय जी इतना बड़ा शरीर अपना कट जाता है, और जब जितनी दूर तक उसका तेज साबुन का जाता है, कोसों कोसों के जीव और मरण को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जीव उसमें होते हैं, है ना, ये बात है। तो चलो अब होते हैं, लेकिन कभी हमारे मन में ये विचार आता है, चलो नहीं बच पा रहे भाई, अब नहीं है, मान लो अब घर में साधन, क्या करेगा व्यक्ति, तालाब जाएगा, ठीक है। तो कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि अरे रे जीवों की हिंसा होती होगी, क्यों? अंदर की बात है साहब। जैन दर्शन अंदर से पकड़ता है, बार बार की बात नहीं है भाई, अंदर से। तुम्हारे अंदर में करना है, करना नहीं है। जिनके या जिनको आचार्यों ने कहा है, जिनको दूसरे जीवों दुखी जीवों दूसरे दुखी जीवों को देख करके जिनकी आंखों में पानी नहीं आता, ऐसा कहा है कि दूसरे दुखी जीवों को देख करके जिनकी आंखों में पानी नहीं आता, वो आंखें नहीं हैं, वो तो नरियल के छेद हैं। नरियल में होते ना वो आंखें तरीकी होती, कहती वो हैं, वो तो जिनकी दूसरे दुखी जीवों को देख करके जिनके अंदर में करुणा नहीं आती, वो तो ऐसी है। भगवान महावीर स्वामी जो है जा रहे थे माँ के साथ सुबह सुबह घूमने टहलने। सुंदर बगीचा था, बहुत ही प्यारा, जो है चारों तरफ फूल खिले हुए थे, हरी भरी घास लगी हुई थी, और चारों तरफ से खुशबू भरी हवा पवन चल रही थी। सुबह का वक्त था और माँ बेटे दोनों घूमने के लिए सुबह सुबह जा रहे थे। सो माँ ने एक फूल तोड़ा और फूल तोड़ करके और अपने जूड़े में लगा लिया, और बेटे से पूछती हैं, ए महावीर सुनो तो,
ये देखना ये फूल कैसा मैं कैसी लग रही हूं बताना। बोले माँ आप जे क्या पूछ रही हो, आप कैसी लग रही हो? अरे आप कैसी लगोगी? नहीं बोले मैं सुंदर लग रही हूँ। बोले माँ तो आप वैसे ही सुंदर हो, आप तो माँ तो वैसे ही सुंदर होती है। माँ सुंदर नहीं होती बताओ? माँ तो वैसे ही सुंदर होती है और आप तो वैसे ही सुंदर हो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये मैंने फूल लगाया ना, ये फूल लगाया है ना मैंने, इस कारण से। लेकिन माँ जो आपने फूल लगाया है ना, ये फूल तो वहीं शोभा देता है जहां रहता है। फूल तो डाली में ही शोभा देता है, जूड़े में नहीं। क्या कहा महावीर ने? फूल तो जूड़े में नहीं, फूल तो डाली में ही सुंदर लगता है, आपके जूड़े में सुंदर नहीं लगता। आप तो सुंदर हो। कितना अच्छा जवाब कि माँ को भी ये नहीं कहा कि नहीं माँ आप सुंदर नहीं हो, ये कह दिया कि माँ आप तो वैसे ही सुंदर हो, लेकिन जो फूल है ना, फूल की बात आप कर रही हो तो वो तो उसी डाली में सुंदर लगता है, आपके जूड़े में नहीं। आप अपनी शौक के लिए फूल तोड़ करके लगा रहे हैं, आप अपनी शौक के लिए फूल माला पहनते हो, आप खुशबू लेने के लिए फूल तोड़ते हो। भाई वो भी जीव है। देखो कितना गहरा चिंतन था, कितनी उनके अंदर में करुणा थी। ठीक है माँ समझ गई, ठीक है बेटा मैं समझ गई। अब माँ जा रही है, महावीर वहीं रुक गए और जैसे ही कदम रखा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, और महावीर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं आ आ आ आ। अरे क्या हो गया? माँ जल्दी लौटती है, लौट करके अरे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? किसने तुझे कष्ट दिया, किसने तुझे परेशान किया, तू बता। अब क्या बोले? बोले माँ किसी ने नहीं। और माँ ने जैसे ही पीठ देखी कि पीठ में बिल्कुल लाल थी, पूरी पीठ उनकी लाल थी पीठ। अरे बोले बेटा किसने क्या किया बोल। और लेकिन जब माँ ने गौर से देखा तो जितने पैर माँ ने घास पर रखे थे उतने पैर उनकी पीठ में बने थे। जितने पैर घास में रखे थे उतने पीठ पर उनके पैर बने थे। इतनी करुणा थी महावीर, भगवान महावीर की। बताओ वो घास भी एक इंद्रिय जीव है और उसको इतनी पीड़ा होती है, कृष्ण लेस्या वाली होती है वो, कि अगर मान लीजिए कोई आता है और आकर के ही देख करके वो इतनी क्रोधित होती है कि कृष्ण लेस्या का उसका बस नहीं चलता। अगर बस चलता तो देखो जिनका बस चलता है, बहुत से ऐसे पेड़ हैं, अब दक्षिण अफ्रीका आदि में चले जाओ आप, बहुत से ऐसे पेड़ हैं कि उन पेड़ के नीचे आप जाओगे, उनकी जो लटें लटकती रहती हैं वो आपको लटों में अपने आप को लपेटेंगे तो तुम्हारा पूरा खून चूस जाएंगे। ऐसे ऐसे खूनी पेड़ भी होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे खूनी पेड़ भी होते हैं। तो कहने को पता तो कृष्ण लेस्या वाली घास होती है वो, और कृष्ण लेस्या वाली घास जो होती है तो उस पर अपन अगर पैर रखते हैं तो बताओ उसको पीड़ा होती है कि नहीं होती होगी? उसको पीड़ा होती है। तो इतनी संवेदना, इतनी करुणा होती है ज्ञानियों में। और कहते ना भाई जिसके अंदर करुणा नहीं है तो अभी कहते कि भैया वो तो फिर उनकी आंख है नहीं, नारियल के छेद हैं। ये बात तो हम महावीर की संतान हैं, और अगर हम में इतना ही संवेदना नहीं होगी दूसरे को दुख को देख करके तो फिर कैसे मार्ग बनेगा? हम कैसे महावीर के पथ पर चल करके हम भी उनके जैसे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और एक अपने एक लाइन और समझते हैं थोड़ा बस। अब आगे और क्या कह रहे हैं देखो, तिनकी नहीं करुणाधारी निर्दयी है घात बेचारी। अब देखो ये तो हो गया, अब आगे क्या कह रहे हैं कि समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। देखो कि भाई हमने बाह्य में तो ये किया, द्रव्य हिंसा कर रहे हैं, अब अंदर में भाव हिंसा का कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि समरंभ समारंभ आरंभ। हम समरंभ मतलब देखो हमको कोई कार्य करना है सो हम निरंतर उसी कार्य के विचार में लगे रहते हैं, ये समारंभ में था। मान लीजिए कोई मकान बनाना है हमें,
है ना। देखो हमारा कितने पहले से प्लानिंग चलने लगती है, चलती ना, प्लानिंग चलने लगती है, और प्लानिंग तुम्हारी शुरू हुई और वहीं से कर्मों का आश्रय प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, कर्मों का आश्रय वहीं से प्रारंभ हो जाता है, समारंभ जिसको कहते हैं, वहां से शुरू हो जाती है। और फिर समारंभ हमने मन में विचार किया, विचार करने के बाद फिर हमने उसकी कुछ रूपरेखा बनाना शुरू कर दी, रूपरेखा बनाना शुरू कर दी। अभी तो मन में विचार किया था, और फिर अगर हमने रूपरेखा बनाना चालू कर दी तो वो कहलाता है समारंभ। समारंभ अभी मन में विचार किया वो समारंभ, और उसकी हमने फिर कागज में या ऐसी कुछ रूपरेखा बनाना हमने शुरू कर दी। या अपन ऐसा कहें कि हमको मकान बनाना है, पहले विचार हमने किया तो वो कहलाता है समारंभ। और हमने ईंट, सीमेंट, छड़, गिट्टी, रेता, तार और क्या कहा, और कितनी चीज़ें आती और भी है ना, बहुत सी, जे हमने इकट्ठा किया है, क्योंकि पहले से करना पड़ेगी ना व्यवस्था, रखेंगे तो जे कहलाता है समारंभ, जे होता है समारंभ। इससे पाप लगता कहने का मतलब है ना। अब उसमें अगर पाप कार्यों के लिए होगा तो पाप बंधेगा, पुण्य कार्यों के लिए होगा तो पुण्य बंधेगा। अब ये है कि मान लिया आपने विचार किया कि भाई हमें तो अब तारण जयंती मनाना है, हमें तो भैया आप तारण जयंती में जिरमानी रखना है। अब वो तो सोचो ही ना है ना, कि भाई हमें तारण जयंती मनाना है, पालकी जी निकालना है ना। अभी से अगर विचार कर लिया ना तो आप ये समझ लो कि आपको उसका फल अभी से मिलने लगा। हमारी कल पप्पू भैया से बात हुई तो बोले हमें बसंत महाराज जी को बुलाना है, हम सोच रहे हैं कि वो दमोह आ रहे हैं, तो हम लोग 1-2 गाड़ी लेकर के जाएं नवक मंडल पूरा और उनसे अनुमति ले आएंगे, भैया आप आओ। तो मैंने कहा हाँ अभी ठीक है, बढ़िया, आप बुला लो अभी। तो नहीं, बोले हम अभी ये सोच रहे हैं कि तारण जयंती के समय हमारे यहाँ कार्यक्रम भी होना है, तो हो जाए आगे पीछे जैसी डेट दे दे तो हम वैसी तैयारी कर लें। देखो बात वो नहीं है, जब कार्यक्रम होगा सो होगा, लेकिन उन्होंने विचार भी कर लिया ना तो वो फल आपको अभी से मिलने लगा। यानी हमारी सोच से कितनी बड़ी चीज़ है कि अगर हम कुछ अच्छी चीज़ सोचते हैं तो वो होगी बाद में, लेकिन उसका फल हमें अभी मिलने लगता है। हमें सुबह हम उठे, भैया चलो नहाले मंदिर जाना है, जे विचार आ गए ना तो आपको मंदिर का फल वहीं से मिलने लगा। आप अभी नहाए नहीं लेकिन फल मिलने लगा, अरे चलो मंदिर विधि होना है, चलो आराम उठो, जल्दी उठो, मंदिर विधि होना है, फल मिलने लगा वहीं से। इतनी सूक्ष्म अपन जे कहें व्यवस्था है जैन दर्शन में, जैन दर्शन में का इतना सूक्ष्म है भाई, कर्मों का और धर्म का संबंध इतना सूक्ष्म है कि अगर मन में विचार भी, और ऐसा ही है ऐसे कर्म में भी है कि अगर आपने पाप के बारे में विचार भी कर लिया तो वो कहते ना कि आँख खोलते ही जहर चढ़ता है। जहर मतलब क्या, कर्म का बंधन शुरू हो जाता है किसी भी चीज़ का। इसीलिए तो कहा है कि भाई पाप कार्यों के लिए क्या करना, पाप कार्यों के लिए शीघ्रता मत करो और अच्छे कार्यों के लिए देरी मत करो। आज का काम कल पर मत डालो, अच्छे कामों के लिए आज का काम कल पर मत डालो। काल करंते आज कर, आज करंते अब, आगे क्या है हम बताओ, और बताओ नहीं है पता, अब सुन लेना तुम। काल करंते आज कर, आज करंते अब, और पर में परलय होएगी बोरी करेगा कब। जी कहते हैं जैसे भैया अच्छे कार्यों में देरी मत करो, कल की सोच रहे हो तो आज ही कर लो, क्योंकि पल का भरोसा नहीं, क्या मालूम क्या हो जाना है। किसी का भरोसा है बताओ, कितने चले गए, चलेगी नहीं। कितने के मन में विचार थी, बहू के मन में विचार थी कि मैं प्रतिष्ठा करूंगी, और उसने छोड़ दिया था कि मैं एक ही बार खाऊंगी, है ना, एक ही बार खाती, चली गई है, बताया था। हाँ बस वही बात है ना, तो यह सही है। तो देखो कितने चले गए, इसका मतलब यही है कि कोई भरोसा नहीं रहता। और अगर अपन
आज का काम कल पर टालते हैं तो फिर वो काम और लेट होता है, ये ध्यान रखना, और बढ़ता जाता है आगे। इसलिए भैया कल करना है तो आज ही कर लो तो काम होता है, क्योंकि समय ऐसा ही है, समय के चैती में बाल नहीं होते। चैती में अपन पहले पीछे से पकड़ेंगे ना समय को तो पकड़ में नहीं आना, समय को आगे से पकड़ना पड़ता है कि भाई हमें 8 बजे हमारा मंदिर लगना है ना तो 5 मिनट पहले चले जाओ, और अपन सोच रहे यार 8 बजे होना तो चलो जाएंगे, तो फिर तुम 8 का सोचोगे तो 8:15 और 8:30 बजे हमारे साथ ऐसे होता है ना, ऐसा हो जाता है। इसलिए क्या करना है, समय को कहाँ से आगे से पकड़ना है, पीछे से पकड़ में आगे तो पकड़ में नहीं आगे, भग जाता है ना। इसलिए तो यही करना है भैया कि अच्छे कार्यों में देरी नहीं और बुरे कार्यों में शीघ्रता नहीं, जल्दी नहीं, उसको टालना चाहिए कि चलो यार अभी किसी को मारने की इच्छा हो, किसी को गाली देने की इच्छा हो तो चलो यार अब थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ी समोक लो, धीरज रख लो, है ना। धीरज रखेंगे तो फिर सारी चीज़ें समाधान हो जाती। देखो सबसे बड़ी समस्या का अगर आपको हल नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश करते हुए भी अगर आपको समस्या का हल नहीं मिल पा रहा है तो क्या करना चाहिए, आचार्यों ने कहा क्या करना चाहिए, तो बोले आचार्यों ने कहा तो फिर शांत हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। चुप हो गए और तुम शांत हो गए ना तो फिर उस समस्या का अपने आप समाधान मिल जाएगा, अपने आप समाधान हो जाएगा। जी नियम कहता है, जी नियम है कि नहीं है बस तो शांत हो जाओ। अब बोले भाई नहीं होना होगा इसलिए नहीं हो रहा, इसे तुम शांत हो जाओ ना तो फिर समस्या का अपने आप समाधान हो जाता है। जी नियम है ऐसा, है नहीं, जी बात है। तो क्या कह रहे हैं कि समारंभ समारंभ आरंभ, और फिर अगर तुमने कोई सी कार्य को आरंभ कर दिया सो वो कहलाता आरंभ, प्रारंभ मतलब आरंभ। और फिर कोई भी कार्य अपन करते हैं तो मन से, वचन से, तन से होता है कि नहीं होता, मन से होता है, वचन से होता है और तन से होता है, शरीर से होता है, कहने को कीने प्रारंभ। तो देखो कितनी जो चीज हो गई, समारंभ समारंभ 108 प्रकार का जो आश्रय होता है ना, इसकी बात कह रहे हैं कि समारंभ समारंभ आरंभ 3 और मन वचन काय। तो मन वचन काय ये तीनों में लगाना, इसलिए 3 तिरका 9 होता है, इसको गुणा करेंगे इसका कैसे, मन से समारंभ समारंभ आरंभ, फिर वचन से समारंभ समारंभ आरंभ, फिर तन से समारंभ समारंभ आरंभ, क्योंकि तीनों से होता है, एक से नहीं होता कि आप कहो कि भैया मन वचन काय से समारंभ, ऐसा नहीं, इसलिए गुणा किया जाता है इसमें, है ना। तो 9 हो गए, कृत कार्य अनुमोदना और फिर करना, करना करो, अगर कर नहीं पा रहे तो कराना, ये सब कहने का मतलब कर्म का बंध होता है इन सारी चीज़ों से, करना, कराना और फिर अनुमोदना करना कि भाई चलो। अब देखो ऐसा होता है कि मान लो शुभ कार्य तुम कर नहीं पा रहे हो तो कम से कम या तो करना चाहिए, और नहीं कर पा रहे तो भैया करा लो, उसमें भी ठीक है। और ना कर पा रहे हो ना करा पा रहे हो तो कम से कम अनुमोदना तो कर लो, कह रहे भैया बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, ताली बजा दो, इतना जय जय कर लो भैया बहुत अच्छा, इतना ही कह दो तो अगले को संबल मिल जाए। इससे क्या होगा, इससे उसका पुण्य तुम्हारे खाते में भी जाता है, तुम्हारे कहने से या कुछ उस कार्य में कुछ अधिक या कम नहीं होने वाला है, लेकिन तुम्हारी अनुमोदना ही, एक 2 शब्द जो कह देते हैं ना कि वाह यार क्या ठीक है अच्छी चीज़ों के लिए, तो उसका फल तुम्हें, उसका फल भी मिलता है। और अगर कोई बुरी चीज़ हो रही है और कह दिए ठीक है यार करो, कोई किसी को मार रहा है, हाँ यार ठीक मारा तुमने, अब बताओ ना लेना ना देना, अरे ठीक है उसने गलती की हुई, अगला मार रहा है तो तुम और अनुमोदना कर दिए, इसका फल मिलता है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभी कोई बस पलट जाती है, 245 यात्री थे या 100 यात्री थे या 50 यात्री, सारे के सारे देवासान हो गए, मर गए सारे के सारे। क्यों ऐसे, जब कभी सामूहिक अनुमोदना की जाती है पाप कार्यों की तो कभी कभी ऐसे भी जीव बंद बांध लेता है। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना आया या मान लीजिए कहीं युद्ध चल रहा है और हम देखो अनुमोदना कर देते, अरे हाँ ठीक है यार
लेना ना देना, अरे हाँ ठीक वो ऐसा देश है उस पर ठीक है आक्रमण ठीक कर रहा है रूस, या ये ठीक कर रहा है जी, जबरदस्ती का अनुमोदन है। इससे क्या होगा, इससे पाप तो हम मान रहे हैं, तुम्हारे कहने से करने से क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं करने वाला, लेकिन पाप तुम्हें बंध रहा है। ठीक है ना, चलो अपना समय हो गया, करेगा इसमें तो इस जब थोड़ा पूरा हो जाए। कृत कारक अनुमोदना है ना, इसलिए शुभ कार्यों की भैया करना चाहिए, कर नहीं सकते तो कम से कम कराना चाहिए, और करा भी नहीं सकते तो कम से कम अनुमोदना तो करना चाहिए, बुराई और निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। और क्रोधादि चतुष्टय धर के, तो अब देखो इसमें भी करने में भी समारंभ और मन वचन का अलग अलग होगा, इसलिए इसके भी गुणा होती हैं। तो 3 तिरका 9 और ये फिर 3 का गुणा, फिर 9 3 27 और 27 फिर क्रोधादि चतुष्टय धर की, और ये सारे काम क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से होते हैं, सब में इसमें रहता है। तो 27 का कितना होता है, 108 होता है ना, लगा लेना। ऐसे 108 प्रकार से कर्मों का निरंतर आश्रय हमारे जीवन में होता है। तो हम 108 बार जाप क्यों करते हैं बताओ, हम जाप बताओ आराम भैया, जाप में कितने गुरिया होते हैं बताओ, हैं गिने हैं तुमने, हम जाप तो करते हो तुम, 108 होते हैं। तो 108 क्यों होते हैं, 103 क्यों नहीं हो जाते, 104 क्यों नहीं हो जाते, 99 क्यों नहीं, 108 ही क्यों होते हैं, इसीलिए हैं। नहीं, क्योंकि देखो आश्रय 108 प्रकार का होता है, 108 प्रकार से कर्मों का आश्रय होता है, समरम से, समारंभ से, आरंभ से, मन से, वचन से, है ना, इनसे। इसलिए 108 बार जाप करते हैं कि कम से कम हम, और जो 108 प्रकार से कर्मों का आश्रय हो है, तो कम से कम एक बार तो कम से कम हमारे शुभ परिणाम बने, है ना, ये बात है। तो इसलिए अपन 108 बार जाप की जाती है ना। यद्यपि कोई ऐसा नियम नहीं कि 108 बार करो, भगवान का नाम 108 बार ही लो, अरे आप ज़्यादा भी ले लो, लेकिन कम से कम बताए कम से 108 बार तो ले लो भाई, ज़्यादा भी ले लो, क्योंकि पाप अपन गिन के करते हैं क्या, नहीं करते। जब पाप गिन के नहीं करते तो धर्म पुण्य गिन के करोगे क्या, तो देखो, लेकिन इसलिए एक सीमा बना दी, तो कम से कम 108 बार तो करो भाई, क्योंकि कर्मों का आश्रय 108 प्रकार से होता है, तो कम से 108 बार तो कर लो, इसलिए कह दिया है ना। अब ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, लेकिन भाई कम से कम 108 बार तो कर लो, ये कह दी 108 बार तो कर ही लेना चाहिए। तो समरंभ समारंभ आरंभ, मन वस्तन कीने प्रारंभ, कृत कार्य मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, 7 जुए भेदंते, अकीने परिच्छेदंते, तिनकी कहू कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। इस प्रकार ये यहाँ आलोचना पाठ में कहा है। तो अपन भी भाई जो जाप करते हैं ऐसे जाप करें, कर्मों का क्षय करें, है ना, कर्मों का आश्रय ना हो, इसलिए हमें अधिक से अधिक शुभ परिणामों में प्रवृत्ति रखना है, शुभ कार्यों को करना है, पापों से बचना है जितना हो सके, और शुद्ध का लक्ष्य बना करके रखना है कि भगवान मेरे जीवन में भी जैसे आपने पूर्णता को उपलब्ध कर लिया है, ऐसे भी मेरे जीवन में भी पूर्णता की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ हम ये सारे कार्य करते हैं, तो आप हम सभी के जीवन में और पूर्णता उपलब्ध हो। श्रीमंगल भानु सद्गुरु श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु। तत्वं चैनंद आनंदमो चेयनंद सहा, परम तत्व पद विंद पहो, नमिया सेद सुभा, गुरु वे शिवि गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार, नम जोत जिन बरई, हरत तियरत जो, भय विनाश बबुजून, ममल ज्ञान पर लो, देव को गुरु को धर्म को बर्बाद,